हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं फ्लैट खुल के ऊपर आया और कहीं इसने फिर कंटिन्यू सेलिंग ही दिखाई और एंड में जाके एक आखिरी के 2 घंटे में इसने एक रिट्रेसमेंट दिया और ये क्लोज हो गया। क्लोजिंग अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये 56,500 के आसपास दिख रही है हमें, कहीं यहीं यहीं पे क्लोज हुआ है कहीं ना कहीं मार्केट। तो ये जो सेलिंग का मोमेंटम हुआ, अगर हम चार्ट में थोड़ा जूम आउट करके देखें पीछे जाके, तो यहाँ पे जो पिछले दिन के बायर बैठे थे, यहाँ पे बायर बैठे थे, आज सबको मार्केट कहीं ना कहीं ये मोमेंटम में निकाल चुका है। प्रीवियस डे का जो लो है वो भी मार्केट ने निकाला है और फिर मार्केट यहाँ पे घूमा है। तो ये यहाँ पे कोई ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है मार्केट के लिए। यहाँ पे कोई अच्छा बायर आ सकता है, ऐसे बायर आके बैठा होगा ऐसे हम अज्यूम करते हैं। तो अगर हम देखें चार्ट में एनालाइज करें कौन कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे टॉप पे कोई सेलर बैठने की कोशिश कर रहा किया होगा। कल मार्केट ने रिट्रेस किया, नीचे आया, यहाँ पे क्लोज किया, इसको हल्का फुल्का प्रॉफिट दिख रहा होगा आज, बट ये रिट्रेसमेंट में इसका प्रॉफिट कम हो गया होगा, ये बुक करके भाग गया होगा। और अगर नहीं भागा तो ये अभी भी यहाँ पे इसका ये वैलिड हो सकता है। मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आया, इसको अच्छा अगर बैठा होगा तो अच्छा प्रॉफिट दिखा और इंट्राडे में यहाँ पे भी सेलर आए होंगे, फिर रिट्रेस दिया, नीचे आया, यहाँ पे भी सेलर आए होंगे, वापस रिट्रेस किया, नीचे आया, तो यहाँ पे भी सेलर आए होंगे। तो अगर हम देखें मार्केट ने ये जो मोमेंटम किया, इसमें ये सेलर भाग गए, ये सेलर भी ऑलमोस्ट भाग गए। तो ये सेलर, ये यहाँ पे 2 सेलर बैठे हुए, नीचे एक स्ट्रॉन्ग बायर बैठा है, ऐसे मज्यूम करते। तो नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाय करके बैठेगा वो 56,000 के पहले अपना एसएल देने नहीं वाला। तो ये हमारा अगला पोजीशन, कल के दिन का जो पोजीशन है वो ये बायर के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ऐसे में अगर हमें गैप अप मिलता है तो बाइंग करेंगे, ये सेलर को टारगेट करने के लिए। फ्लैट मिल के ऊपर जाने लगा तो भी हम बाइंग ही करेंगे। सेलिंग अगर मार्केट करना लगता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे और जब इसका हायर पॉइंट का ब्रेकआउट होगा तो डबल प्राइस एक्शन के कन्फर्मेशन के साथ हम फिर से बाइंग ही करेंगे। और गैप डाउन में भी ये सपोर्ट के ऊपर अगर गैप डाउन हुआ तो हम बाइंग ही करेंगे। अगर इसके नीचे गैप डाउन कोई बड़ा खुल जाता है, ये स्विंग के नीचे चला जाता है ओपनिंग मार्केट का, तो यहाँ पे हमारा कोई भी प्लान नहीं है। निफ्टी 50 के भी चार्ट को देख लेते हैं। आज मार्केट ने कहीं ना कहीं हल्का सा गैप अप खुला, ऊपर गया, एक रेंज बना ली, यहाँ से नीचे आ गया। ये नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये जो सेलर है ये भाग गए होंगे, तो ऊपर यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेस नहीं थे सुबह सुबह के वक्त। बाद में मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया, तो यहाँ पे सेलर बैठा हो सकता है, यहाँ पे भी सेलर कोई बैठा हो सकता है इंट्राडे में। मार्केट ने पिछले दिन का स्विंग निकाला, यहाँ पे भी मल्टीपल पॉइंट का ब्रेकडाउन किया, कहीं ना कहीं ये स्विंग का भी ब्रेकडाउन, 3-4 स्विंग का ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट ने। और फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया और वापस इसने रिट्रेस किया। तो ये डबल बॉटम अभी भी वैलिड है। तो ऐसे में यहाँ पे कोई बायर आ सकता है, यहाँ पे बायर अच्छा बैठा है, कोई यहाँ पे सेलर बैठे। तो यहाँ पे जो भी बायर है ये ठीक बैंक निफ्टी की तरह अपना स्टॉप लॉस जब राउंड नंबर के आसपास तक पकड़ के बैठेंगे। तो जब तक इसके नीचे मार्केट जाने नहीं लगता तब तक ये अपना स्टॉप लॉस देने नहीं वाले, तब तक बायर होल्ड करेंगे पोजीशन, ऐसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगली पोजीशन हमारी ये बायर के हिसाब से ही सेम होगी। तो अगर कहीं ना कहीं गैप अप मिलता है तो बाइंग ही करेंगे। फ्लैट में कल मार्केट अगर ऊपर जाने लगा तो आज के दिन में जो मार्केट ऊपर के जाके नीचे आ गया तो ये इसके चांसेस कम होते हैं। तो एक रिट्रेसमेंट में हम एंट्री करेंगे नहीं, यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ के लिए बाइंग करेंगे। गैप डाउन में अगर गैप डाउन सपोर्ट के आसपास या कहीं खुल जाता है तो हमारा यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है, सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ पे फिर राउंड नंबर पास में आ जाएगा तो मार्केट ही मैग्नेट की तरह इसको पहले ही ब्रेक डाउन कर देगा। अगर ब्रेक डाउन किया और फिर घूमने लगा, फिर इसने अपना हायर पॉइंट निकाला तो फिर तो यहाँ पे हम बैठने की कोशिश करेंगे, वरना फिर हमारा गैप डाउन में कोई भी प्लान नहीं है। तो एक बार अगर जल्दी से देखें, यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, नीचे बायर बैठा है, गैप अप में बाइंग करेंगे, फ्लैट में ऊपर जाने के बाद बाइंग करेंगे। और गैप डाउन, ये स्विंग के नीचे गैप डाउन खुल गया कोई तो प्लान नहीं है, गैप स्विंग के ऊपर कोई गैप डाउन खुला तो बाइंग ही करेंगे। एसएमएस सेंसेक्स के भी चार्ट को देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आज सेंसेक्स फ्लैट खुल के ऊपर गया और इसने एक कहीं ना कहीं अच्छी सेलिंग दिखाई है, रिट्रेसमेंट के साथ इनफैक्ट सेलिंग दिखाई है। ये जो सेलिंग हुई, ये सेलिंग का एक रिट्रेसमेंट आया अच्छा खासा, मार्केट ने आसपास के सेलर्स को भगाने की तो कोशिश की, यहाँ पे जो भी सेलर आया होगा भाग गया होगा, बट ऊपर का सेलर है अभी भी वैलिड बैठा हो सकता है, ये सेलर है अभी भी वैलिड बैठा हो सकता है। मार्केट ने अगर हम देखें पिछले डे का लो
ब्रेक कर दिया और थोड़ा और पीछे जाए चार्ट में, तो ये स्विंग और ये स्विंग इसका भी ब्रेक डाउन किया, ये साइडवेज जोन का भी ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे जब ब्रेक डाउन किया तब सेलर आने की कोशिश कर रहे होंगे, रिट्रेसमेंट कर दिया, सेलर को, रैंडम सेलर्स को भगा दिया। फिर कहीं ना कहीं इसका भी ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, और वापस ये लेवल का भी ब्रेक डाउन हुआ, ये स्विंग का भी ब्रेक डाउन हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट बना हुआ है। तो मार्केट ने एक अच्छी सेलिंग दिखाई, इसका रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर ये रिट्रेसमेंट का एक हल्का रिट्रेसमेंट हुआ। अगर हम चार्ट में देखें तो ऑन चार्ट के हिसाब से 82,000 के नीचे क्लोजिंग है, और चार्ट इम्प्लाइड क्लोजिंग, हमारी एक्चुअल क्लोजिंग जो है वो 82,000 के ऊपर है। तो ऐसे में यहाँ पे कोई अच्छा बायर आ सकता है, बैठा होगा ऐसे मज्यूम करते, क्योंकि इतनी अच्छी खासी सेलिंग को डबल बॉटम बना के घुमा के लेके जाना ये किसी अच्छे बायर का ही काम है। यहाँ पे जो सेलर बैठा था वो अभी भी बैठा हो सकता है, यहाँ पे भी जो सेलर बैठा था वो भी अभी भी बैठा हो सकता है, बट ये जो सेलर है इसको तो भगा दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, ऊपर सेलर है, ऊपर ये दो सेलर से नीचे बायर है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बाइंग ही करेंगे ये सेलर को टारगेट करने के लिए। फ्लैट खुलता है, फ्लैट में भी हम बाइंग ही करेंगे, और गैप डाउन, ये सपोर्ट के नीचे गैप डाउन खुलता है तो प्लान नहीं है, गैप सपोर्ट के ऊपर गैप डाउन खुलता है तो हम बाइंग ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।